स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल APS इन्फोटेक पे। दोस्तों मैं अतुल प्रताप लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर फैन रेगुलेटर स्विच के बारे में हमें बताइए कि फैन रेगुलेटर स्विच कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या रहती है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है और कैसे उसके कनेक्शंस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। तो वीडियो पे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वीडियो पर या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेगी। उसके अलावा ही दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या कॉमेडी। और साथ में दोस्तों अभी हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन अवेलेबल हो गया है, तो जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन बटन से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग समझेंगे, उसके कनेक्शन समझेंगे और सब चीज़ें। तो दोस्तों आप भले ही कितना ही महंगा जो आपका क्या बोलते हैं फैन ले लीजिए, कितना भी महंगा फैन हो आपका, कितना भी महंगा पंखा हो, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको इस रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना आप उसे अच्छे से नहीं चला सकते, उसकी स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रेगुलेटर का दोस्तों अगर हम वर्किंग की बात करें कि अगर उसका वर्क क्या है, उसका यूज क्या है, तो रेगुलेटर का जो वर्क है वो हमारे फैन की स्पीड को कंट्रोल करना, यानी कि कम ज़्यादा करना। हमारी इच्छा के अनुसार हम उसके रेगुलेटर के थ्रू हमारे फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमारा रेगुलेटर काम कैसे करता है, आखिर इसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलेटर के अंदर होता क्या है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये रेगुलेटर के अंदर का सर्किट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये है एक वेरिएबल रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते होंगे इसके बारे में तो ये एक वेरिएबल प्रतिरोध है, यानी कि इसके अंदर जो प्रतिरोध का मान है बदलता रहता है। और ये यहाँ पे आप बीच में एक ये बटन सा देख रहे हैं या यूँ कहें कि नोब है, इसको हम घुमाकर इसी को घुमाकर हम इसकी रजिस्टेंस सेट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। उसी के थ्रू जो हमारा फैन की स्पीड है वो कम और ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम नॉर्मल सिंगल फेस फैन की बात करें या तो घर पे जो फैन यूज में लेते हैं उसमें 230 वोल्ट वोल्टेज जाती है। तो दोस्तों वोल्टेज तो जाती है, उसके अलावा जो वोल्टेज इससे रेगुलेटर के थ्रू हम फैन को देते हैं, तो फैन से जो वोल्टेज जो करंट मिलनी चाहिए वो फैन को पूरी करंट नहीं मिलती है। यहाँ से हम इसकी करंट को जो रजिस्टेंस के थ्रू है उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, इसको घुमा करके रजिस्टेंस सेट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग पॉइंट पे अगर आप रेगुलेटर को भी देखेंगे तो उस पे अलग अलग पॉइंट आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से अलग अलग। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारे पास करंट आ रही होती है उसके रास्ते में हम अलग कई सारे रजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे जो करंट हमें फैन तक पहुंचनी थी वो अलग अलग पहुंचती है और उसको हम घुमाकर रजिस्टेंस सेट करते हैं। और जिससे हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू भी बदलती जाती है। उस करंट की वैल्यू के बदलने के कारण ही हमारा जो फैन है वो फैन की स्पीड भी लो या हाई होती है। तो दोस्तों अब चलिए इनके बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है। उसके पास में ही आप यहाँ पे देखिए कोयल लगी हुई है नीचे की साइड में, और इसके पास में एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है हमारे उसकी स्पीड के हिसाब से ही। जैसे ही हम हाई रेजिस्टेंस पर रखते हैं तो ये कैपेसिटर थोड़ा सा देरी से चार्ज होता है, और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो डाइक और ट्राइक लगे हुए हैं। तो ये कैपेसिटर चार्ज होने के बाद इस डाइक और ट्राइक को ट्रिगर करता रहता है। ट्रिगर करने के बाद जैसे ट्रिगर जितनी जल्दी ट्रिगर करता है तो वो ट्राइक और ट्राइक जल्दी से करंट को सप्लाई करते हैं और फैन हमारा तेज स्पीड से चलता है। और जब हम लो पे रखते हैं तो ये जो कैपेसिटर है वो धीरे चार्ज होता है, और उसके साथ जो करंट जो जनरेट करता है वो धीरे से होती है, और जिससे डाइक और ट्राइक धीरे से एक्टिवेट हो पाते हैं, ट्रिगर हो पाते हैं। तो हमारे फैन को भी वो कम करंट भेजते हैं, जिससे हमारे फैन की जो
स्पीड होती है वो कम होती है। तो दोस्तों ये तो थी इसके बारे में वर्किंग। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो हमारा रेगुलेटर है उसका कनेक्शन हम हमारे बोर्ड पे किस तरह से करें और हमारे फैन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कनेक्शन करें। तो दोस्तों इसके कनेक्शन के लिए आप इस तरह का चित्र भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें जब फैन को कंट्रोल करने के लिए एक नॉर्मल स्विच, ऑन ऑफ स्विच कह सकते हैं, या नॉर्मल ओपन स्विच काम में लेते हैं। उसके साथ में ही हम रेगुलेटर स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। तो रेगुलेटर को दोस्तों देखें तो रेगुलेटर में हमारे पास में दो वायर निकले हुए होते हैं। अगर इन वायर्स को आप दोस्तों देखोगे तो ज़्यादातर रेगुलेटर में ये सेम कलर के ही होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तरफ से करंट जा रहा होता है और दूसरी तरफ वो करंट को हाई और कम जो लो करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों अब समझने की बात है कि हम कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो घरों में दो वायर आते हैं 230 वोल्ट के लिए, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो आपको न्यूट्रल को जो डायरेक्ट दे देना है, फैन को सप्लाई दे देनी है, और जो हमारा फेस है उस फेस में हमें जो वन वे स्विच होता है या नॉर्मली ओपन स्विच कह सकते हैं, उस स्विच का कनेक्शन देना है नीचे की तरफ में, जैसे कि आप चित्र को देख रहे हैं। और जो ऊपर वाला जो कॉलम उसका खाली है, उस ऊपर वाले कॉलम से जो हमारा फैन का रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर से जो दो वायर आ रहे हैं उसमें से एक वायर को ऊपर वाले से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में भी आपके पास में एक वायर बचेगा, वो जो एक वायर आपका बचेगा वो वाला वायर आपको सीधे सीधे कनेक्ट कर देना है फैन के थ्रू। तो दोस्तों ये इसकी आपने देख लिया कनेक्शन भी किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। मैं एक चित्र के थ्रू भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका चित्र से आप अच्छे से समझ जाएं। दोस्तों उसके अलावा जो रेगुलेटर स्विच है उसमें हमारा काम में जो आ रहा है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर के अगर देखे जाए तो और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। कई भी जगह पे हम देखते हैं पीओटी नाम से भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये पीओटी से हम क्या करते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स भी काम में लेते हैं, जैसे कि आईआर सेंसर वगैरह में भी हम उनकी रेंज सेट करने के लिए, बहुत से प्रोजेक्ट में रेंज सेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपको बता दो दोस्तों, जो कि फैन रेगुलेटर है इसमें जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है हमारे इस वेरिएबल रजिस्टर का ही। ये रजिस्टर्स को क्या वेरी कर देता है, उसके साथ ही जो रजिस्टर है हाई हो जाता है। और आपको पता भी होगा दोस्तों, रजिस्टर की जो फंक्शन है, रजिस्टर का फंक्शन यही है, प्रतिरोध का जो फंक्शन है, प्रतिरोध का फंक्शन यही है कि करंट के बहने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। तो जो हमारा रेगुलेटर के अंदर जो ये वेरिएबल रजिस्टर है ये करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, और ये जो हम नंबर्स हैं उसके हिसाब से करंट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यूज हाई होती है। जो रेजिस्टेंस हम देखेंगे 1 2 3 करके यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर के थ्रू हम रेजिस्टेंस को हाई करते जाते हैं। जैसे ही हम रेजिस्टेंस को हाई और लो करते हैं तो हमारा फैन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी फंक्शन थी हमारे फैन रेगुलेटर के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस जगह पे आपको समझ में नहीं आया। मैं आशा करूँगा उसको फिर से समझाने की। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फिर से सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।